हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी में हेज वर्णमाला की बुक को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, आप वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर आज़ाद हिंद टॉपिक से। आज़ाद हिंद वेवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम आज़ाद हिंद फौज के गठन का। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? ये सुझाया था किसने? मोहन सिंह ने। मोहन सिंह ने सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज का जो है ये सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंपी गई थी सुभाष चंद्र बोस को। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंपी थी सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया था? सिंगापुर में। सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन किया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः कौन थे? सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। ये 3 ब्रिगेडों के जो है गठन किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप भेजा गया था? ये भेजा गया था जापान के द्वारा। जापान के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भेज दिया गया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण किया गया था। ये नया नामकरण किया गया था इनके द्वारा शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान तथा निकोबार का जो है नया नाम रखा गया था। अंडमान का नाम रखा गया था शहीद द्वीप एवं निकोबार का नाम रखा गया था स्वराज द्वीप सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है, 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। ये एक रेडियो प्रसारण में कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? ये बनाई थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसके द्वारा दिए गए थे? ये नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि प्रदान की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्ति की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्ति की उपाधि दी थी। देशभक्तों का देशभक्त कहा था सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? ये चलाया गया था किसके ऊपर? आज़ाद हिंद फौज के ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार करके नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो एवं शहनवाज खान को फांसी की सजा हुई तथा रशीद अली को क्या हुआ? 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण जो है उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बात करेंगे, किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था? ये क्षमा कर दिया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड वेवेल के द्वारा। लॉर्ड वेवेल के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था सी राज गोपालाचारी के द्वारा CR फार्मूला।
नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? ये प्रस्तुत की तो 14 जून 1945 को। 14 जून 1945 को वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है वेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। वेवेल योजना पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज बचाओ समिति का अध्यक्ष कौन था? ये थे कौन? भूला भाई देसाई। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? मनाया गया 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अब हम शाही नौसेना विद्रोह की। शाही नौसेना विद्रोह जो कि 18 से 23 फरवरी 1946 को हुआ। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत हुई थी 18 फरवरी को, जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने क्या किया? नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी थी। 1100 नाविकों ने खराब भोजन के विद्रोह में क्या है? हड़ताल कर दी थी। नेक्स्ट है सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, रिहा किया जाए। और इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया था। पटेल व जिन्ना उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी थी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। उन्होंने आत्मसमर्पण करते हुए कहा था, हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसी के साथ भारत में एक गणतंत्र रिपब्लिक राष्ट्र बन गया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार के गठन से बनने वाले क्वेश्चन की। हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं NCERT को, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक का सार संग्रह है। क्वेश्चन है ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया? ये गठन किया गया था किसका? कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी, तथा इसमें 2 शामिल अन्य सदस्य थे। कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर। इसमें तीनों सदस्य जो थे तो ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर जो थे ये शामिल थे इसमें कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उस समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? ये महात्मा गांधी के द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे? पहला प्रावधान था कि भारत की एकता बनाई रखी जाए। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। ये सभी प्रावधान थे किसके? कैबिनेट मिशन के। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें क्या होगा? प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के क्या प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? ये गए थे नोआखाली, वर्तमान जो कि बांग्लादेश में है नोआखाली। नेक्स्ट है नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? उन्हें उपाधि दी गई थी 1 मैन बाउंड्री फोर्स की। नोआखाली जब गए गांधी जी तो उनके विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी गांधी जी को।
नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा यह विचार रखा गया कि जो भारतीय संविधान होगा तो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया। तो ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया संविधान सभा के गठन का प्रावधान। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में, जिसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए थे। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार जो है इसमें निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया। ये आयोजित किया गया 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसी अस्थायी सदस्य चुना गया। तो ये अस्थायी सदस्य चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा को 9 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया इन्हें सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट है वायसराय वेवेल द्वारा किसी अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया है। ये निमंत्रण दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। वायसराय वेवेल द्वारा अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया कि 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट है लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए। ये 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में। अब अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, इसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे, तो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले देखते थे। वल्लभ भाई पटेल जो थे, वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामलों के अध्यक्ष थे। बलदेव सिंह के रक्षा विभाग से संबंधित थे। जॉन मथाई जो थे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा विभाग के मंत्री थे। CH भाभा जो कार्य खान तथा बंदरगाह विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। आसफ अली जो थे वो रेल विभाग के मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री थे और लियाकत अली वो वित्त विभाग के मंत्री थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दे दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां ऐसे पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्या है, फांसी दे दी गई। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम नेक्स्ट यहाँ पर भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखते हैं भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से बनने वाले टॉपिक के क्वेश्चन को। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ो की घोषणा की गई थी। तो ये भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी किसके द्वारा, क्लीमेंट इटली के द्वारा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट है क्लीमेंट इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया था। ये नियुक्त किया था किसे, लॉर्ड माउंटबेटन को। नेक्स्ट है माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई थी। योजना प्रस्तुत की गई थी कब, 3 जून 1947 को। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये माउंटबेटन योजना जो है तो इसको 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान है उनकी बात कर लेते हैं। पहला प्रावधान था पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं हो। दूसरा प्रावधान था विभाजन होने की दशा में 2 डोमेनियन जो कि भारत और पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट था उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं।
नेक्स्ट था विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी किसके द्वारा? ये की गई थी सिरिल रटक्लिफ के द्वारा। इसीलिए जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है उसे रटक्लिफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेस की किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? ये दिल्ली अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसमें विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? जेबी कृपलानी। जब भारत का विभाजन स्वीकार किया गया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट बात करेंगे माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी वर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता था। और ये तैयार किया किसने? माउंटबेटन ने। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की थी? ये प्रदान की थी किस नाम से? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधानों की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? 15 अगस्त 1947 से जो है भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य डोमेनियन में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक क्या होगा? नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जाएगा, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वो भी थे लॉर्ड माउंटबेटन से यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। वो भारत के अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट बात करेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे कौन? राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे तो वो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? ये गाया गया था किसके द्वारा? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में हमारा राष्ट्रगान, जनगण मन तथा राष्ट्रगीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया गया। नेक्स्ट बात करेंगे प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी किसके द्वारा? गवर्नर जनरल के द्वारा। नेक्स्ट है पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो थे मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जीवी मावलंकर को। स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था जीवी मावलंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया है, अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। अब हम यहाँ पर जी मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी को हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे थे। इसमें जो भी विविध टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन हैं उनकी बात कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव एवं गणपति उत्सव कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, जेबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है। ये टिप्पणी की थी किसने? जेबी मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है। नेक्स्ट है, भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? लोकमान्य तिलक को। लोकमान्य तिलक को भारतीय असंगति का जो है भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये हुआ था 1770 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह आरंभ हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट है, गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? तो ये निकाला था किसने? के कलप्पन ने कालीकट से पोयानूर तक गांधी जी की दांडी मार्च से प्रेरित होकर मार्च निकाला था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि थी दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक की। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं जो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो वो किस वर्ष हुआ था। नेक्स्ट है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? वर्ष 1945 में। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? वो थे हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी मध्यकालीन विद्वान थे जो कि जैन धर्म के अनुयायी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? ये किया था किसने? अरविंद घोष ने। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने वाले थे अरविंद घोष। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये ब्रिटेन से आश्वासन दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कि जो है इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाएगी, इसलिए जो है ये ब्रिटेन का सहयोग करें। नेक्स्ट है, विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया था मुस्लिम लीग द्वारा। ये मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। ऑपरेशन पोलो किस देसी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? तो ये हैदराबाद रियासत को जो है भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? वो मोरारजी देसाई भारत में प्रधानमंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री वो गैर कांग्रेसी जो है। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 1913 में। वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ की रचना थी गीतांजलि, फेमस रचना है। वर्ष इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? ये महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान पड़े जो है किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उड़ीसा का अकाल जो कि हुआ था 1866 ईस्वी में। उड़ीसा का अकाल 1866 ईस्वी में हुआ था। इसे प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी भी कहा जाता है। ब्रिटिश काल के दौरान ये पड़ा था। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता नीति या नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
नेक्स्ट है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? वो जीवनीकार थे इनके फ्रैंक मोरिस। नेक्स्ट है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की? ये की महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी क्योंकि जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, इसलिए उन्होंने इस पुस्तक की रचना की, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? सरकारी इतिहासकार थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। भारत किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से या सीमांत गांधी? ये खान अब्दुल गफ्फार खां को। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? ये कहा गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर ना चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों यथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदायों आदि का समर्थन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल के द्वारा वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, हमने आज यहाँ पर जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत की इतिहास का जो ये एनसीईआरटी सार संग्रह था उसको हमने यहाँ पर आज जो है पूरा कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।